आज जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपके पास मेरे पास काम ही इतना ज्यादा आपके पास आदमी नहीं होते। पढ़ाई लिखाई क्या करी आपने? पढ़ाई सर 9वीं पढ़ा था गांव में, उसके बाद घर में पैसा नहीं था पढ़ने का, बाहर चले आए। तो आप तो 9वीं पढ़े हुए हैं, ऐसे 200-250 आदमी का टीम कैसे संभाल लेते हैं? आज मेरा 300 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जो लोग यूपी बिहार से पंजाब आते हैं काम करने के लिए, बिल्कुल सर। वो क्या सोच के आते हैं वहाँ से? तो कहीं ना कहीं पंजाबी बंदों की आज जीवन भी वैसा ही है जैसा आज यूपी बिहार वाले लोग। 150 रुपए की दिहाड़ी यहाँ 500 1000 मिल जाता, उसके लिए तो अमेरिके हो गए ना। जब आप आए थे शुरू में ही आपके दिमाग में था मुझे बिजनेस ही करना है यहाँ के? देखिए, कोई भी आदमी है ना, उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि उसकी इंसल्ट ना हो। तो यहाँ कितने पैसे आदमी कमा लेता है और वहाँ कितने पैसे मिलते हैं? मैंने देखा है आप सामाजिक कार्य बहुत करते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे भी लोग होते हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती रात को। आप लोगों को क्या प्रेरित करते हैं आपके काम में? जो आपके साथी हैं, 25 से 30 हज़ार रुपया हर आदमी यहाँ कमा हाँ, लेता बड़े आराम से सर 43,000 रुपये भी हमने दिया है सर। कोई शौक से थोड़े आता है यहाँ पे, आप ही बताओ, मजबूरी है। अब हमारा देख लो, हम 9वीं फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई मतलब है। आपको शौक है कनाडा में जाके ठेकेदारी करने का? बिल्कुल सर, सपोर्ट मिलेगा तो जाएंगे। लोगों में इतनी ईमानदारी क्यों होती है? मैं दो प्रकार के लोग होते हैं बिहार में। यहाँ तो बहुत गरीब होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बिल्कुल सर। जितना आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये वो सर, सारे बिहार के होते हैं। आज पूरे चंडीगढ़ को आपने चक्कर में डाला। 300 आदमी का हिसाब कैसे रखते हैं? सर एक रखा हुआ हमने अपना जो है ना अकाउंटेंट। आपको खुद का समय याद आता होगा ना कि आप बिल्कुल सर आता है सर, हम तो अकेले थे, टिफिन कहाँ से आएगा, किसी जो लेबर वाले बेचारे सब थे उसकी रोटी खाते थे। हम्म, व्यवस्था ना होने के कारण लोग बिहार से निकलते हैं। आज यहाँ पे पंजाबी आदमी को 15,000 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। हाँ, एक बाहर से आदमी आके मेहनत करके 20-25 हज़ार रुपया कमा लेता है। माँ बाप की ज़मीन बेच के जाना है। कहता 3 महीना की 6 महीना की जेल है, अगर दारू चाहिए तो उसके लिए जमीन का कागज चाहिए, कि वो केवाला बोलते हैं। यहाँ पूरा जन्नत है। बिल्कुल जन्नत जो पंजाबी लोग आपके साथ काम करते हैं, है। आपकी जितनी कन्वर्सेशन उनसे होती है, हम्म, उनका मूड है कि बस पैसे वहाँ पे ज़्यादा, इसलिए हमें बाहर ही जाना है। ना बाहर जाना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शर्म आती है यहाँ काम करने के लिए। अभी अगली गाड़ी कौन सी लेनी है आप? वो लड़का बोलता हमारा थार लेना है। थार लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपके दोस्त मित्र कौन है। मेरे दोस्त कम हैं, दिल वाले लोग ही हैं। आज अपने एक दोस्त को बुलाया हमने, जिसने गरीबी में जन्म लिया, हौसला नहीं हारे। बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है ये। बहुत कुछ सीखता हूँ मैं भी इनसे। आज इनके जीवन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। आज बिठा लिया आपको कैमरे पे हमने। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपके? मोहम्मद अख्तर सर। ये विनय हरी से दोस्ती कैसे हुई आपकी? विनय हरी से दोस्ती हुई थी सर, कोई विनय हरी साहब का दोस्त था, उसी ने मिलाया था, जी। उनकी वजह से दोस्ती हुई थी। अब तो अभी वो तक दोस्त तो निकल गया, दोस्त तो आप बन गए। अब हम बन गए सर, हमको तो जब भी बुला रहे हो मैं आ ही रहा हूँ, बाकी आप। हम लोगों को बताना चाहेंगे जो हमारा मोहाली ऑफिस है, बिल्कुल सर। आज से 8 साल पहले हमने दफ्तर बनाने की शुरुआत करी। ठीक है सर। तो हम बाहर से आए थे, बिल्कुल जलंधर सर, से, हमें नॉलेज नहीं थी। तो हमें एक मित्र मिले ठीक। जिन्होंने सारी जिम्मेदारी ली बिल्कुल सर। और हमारी एक विशाल बिल्डिंग खड़ी हो गई। बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हमारे साथ। आज आपके जीवन से कुछ बातें लोगों को बताना चाहेंगे जो शायद आपने कभी किसी को बताया नहीं होगा। बिल्कुल सर। आपका जीवन बहुत प्रेरणा स्रोत है। आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते। आज जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिल्कुल सर। नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है। आपके पास मेरे पास काम ही इतना ज़्यादा आपके पास आदमी नहीं होते। आदमी नहीं है सर, सच बात है, काम बहुत ज्यादा, वो भी आपसे जब से मिला हूँ तभी से काम। आपके पास काम इसलिए है क्योंकि आप ईमानदार हैं। बिल्कुल सर, आप सही। कामचोर नहीं हैं। नहीं, कामचोर नहीं है सर। मुझे पता है, रात को भी आदमी चाहिए हो ना, आपको 8 बजे कॉल करें तो 8:30 बजे आपकी टीम खड़ी होती है। बिल्कुल सर, खड़ी रहेगी। आज के दिन क्या काम करते हैं आप? आज का दिन सर पूरा ही काम होता, बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का हो गया, इंटीरियर का हो गया,
कोई और भी काम कोई बोल दे कि तुम ही नहीं करना तो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। बेसिकली जो मैं समझा हूँ, आप एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हैं, कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार हैं। ठेकेदार है सर। सर किसी को भी अपने घर का दफ्तर का काम कराना हो वो आपको संपर्क करे। बिल्कुल अगर सर, किसी तरह की कुछ गलती होगी उसके जिम्मेदार हम होंगे। नहीं बिल्कुल सर, हम हैं, अगर जरा सा भी हमें कोई- पता है कि आपके काम बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर। पढ़ाई लिखाई क्या करी आपने? पढ़ाई सर 9वीं पढ़ा था गांव में, उसके बाद घर में पैसा नहीं था पढ़ने का, बाहर चले आए। जन्म कहाँ हुआ आपका? उधर बिहार में हुआ सर, अररिया जिला में। अररिया जिला में। हाँ जी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी सर किसान हैं। किसान। कितने भाई बहन हैं आप? 11 भाई बहन हैं सर। 11 भाई बहन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिहार से कब आए आप चंडीगढ़? 2001 में आए थे सर। 2001 में। हाँ जी तो कैसे आए आप पंजाब में आने का कैसे सर, सोचा? एक पैंट शर्ट पहन के आए थे, पता नहीं 80-90 रुपया किराया था दिल्ली का, वहाँ से बस का जो लगा होगा 50-60 रुपये। जो लोग यूपी बिहार से पंजाब आते हैं काम करने के लिए, बिल्कुल सर। वो क्या सोच के आते हैं वहाँ से? सर वहाँ जाएंगे, कमाएंगे, थोड़ी सी ज़मीन खरीदेंगे, गांव में घर घुर अपना बच्चा पढ़ाएंगे। आज पंजाब से हर रोज लोग कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, पंजाबी लोगों को जो बाहर गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाबी बंदों की आज जीवन भी वैसा ही है जैसा आज यूपी बिहार वाले लोग पंजाब में जी रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि यूपी बिहार वाले जो पंजाब में आते हैं ना, उनके लिए कनेडा ही अमेरिका है, क्योंकि वो बेचारे वहाँ पे कहाँ सर 150 रुपए की दिहाड़ी, यहाँ 500-1000 मिल जाता है, उसके लिए तो अमेरिके हो गए ना। जी। तो आप कब आए थे, कौन से साल में आए थे पंजाब? बोले तो सर 2001 में आए थे, साल जोड़ लो कौन सा था वो। 23 साल हो गए आज हाँ, आप। जितना इस साल हो गया सर। तो कौन लेके आया था आपको? मैं सर किसी अपने गांव वाले साथी के साथ ही आया था। जब भी किसी ने आना होता है उधर से तो उसको कोई जिम्मेदारी लेके लेके आता है पहले? हाँ जी, पहले आते थे जी में, अब पढ़ाई लिखाई थोड़ा हो गए तो वो जी, अपने जी। आप आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते अपने आप आ जाते हैं। कोई भी आदमी जब आता है उसको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? वही जी, दिहाड़ी ढूंढना पड़ता है, किसके पास काम करना है। जी। वो अपने रिश्तेदारी में कहीं लग गए, बाहर कहीं करें। आप 11 भाई बहन हैं, बिल्कुल सर। तो बहुत उस समय तो बहुत गुजारा मुश्किल से होता होगा। नहीं, हमारा पापा का जी था ठीक ठाक अपना गुजारा। पापा सबको हाँ, सब पढ़ाई लिखाई सबका हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर। जितना हो सकते थे हाँ पापा जी, ने हाँ जी, किए। जितना हो सकता था। चंडीगढ़ आप आए 2001 में। 2001 में आके क्या काम किया आपने? पहले आके सर जी किसी आर्किटेक्ट के पास जो है ना जॉब करते थे, जी। उनसे निकला हूँ जी। तो यही काम में सर लग गए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और इंटीरियर का में। शुरू में क्या काम किया आपने आके? मैंने जी मुंशी का काम किया था। मुंशी का? मुंशी का कितना पगार लगा था आपका? इतना ध्यान है सर, उस टाइम 2500 रुपये था। 2500 रुपये? 2001 में जब लगे थे उनके पास। जी। मान के चलो ना कि सर 2014-15 तक हमने उनके पास जॉब किया, आर्किटेक्ट है बंदे। जब आप आए थे शुरू में ही आपके दिमाग में था मुझे बिजनेस ही करना है यहाँ के? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं। शुरू में था किसी प्रकार कोई काम मिल जाए? 100 जितना भी कोई भी काम मिल जाए सर, जितना भी पैसा कमाते थे घर भेज देते थे, ऐसा सोचा नहीं था यहाँ पे रहेंगे। जैसे यहाँ पे आए तो छत नहीं थी रहने के लिए? कुछ नहीं सर, 10 बाई 10 के कमरे में 20 आदमी रहते थे। 20 आदमी? हाँ जी सर, जिसको जगह नहीं मिलती थी ऊपर छत पे जाकर सो जाते। तो काम कैसे मिलता था? काम सर वहीं पे गांव के आदमी सब थे, कोई बंदे, उनके साथ काम हो जाता था सबका। लेकिन हमने जी ऑफिस में ही जॉब किया, सारी जिंदगी छोड़ा तो उसके बाद अपनी ठेकेदारी में ही लग गए। जितने लोग आते हैं शुरू में सबसे पहले आते घर मिल जाता है आदमी को? अगर नहीं मिलता तो कोई जान पहचान के सर होते हैं गांव के या रिश्तेदारी में, वो बेचारे वहाँ रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपना स्टेशन बना कुछ लेते हैं। ऐसा ही जीवन आज पंजाबियों के साथ होता है। जब उन्होंने कनाडा जाना होता है, बिल्कुल सर। एयरपोर्ट से उतरते हैं, पता नहीं होता कहाँ रहना है, कहाँ रहना नहीं रहना कोई पता नहीं, दिहाड़ी मिलती है किसी को नहीं मिलती, नहीं मिलती। पगार भी नहीं मिलती, लोग काम करा लेते हैं। यहाँ पे भी है ऐसा आदमी जी, काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते। एक मजदूर का हक रख के कोई कहाँ जाएगा?
वहाँ जाएगा वहीं बताएगा जो होगा, उसका क्या करोगे। जिन हालातों में आप आए यहाँ पे, बिल्कुल सर, आपने आके ईमानदारी से काम किया, बिल्कुल सर, ईमानदारी से आज तक झूठ सच नहीं बोले सर। ईमानदारी है कि इस पे आज तक गाड़ी जो भी आदमी काम कराते हैं वो 2 साल में 4 साल में ज़रूर बुलाते हैं, चाहे 10 दिन में हो, कहते हैं एक बार आओ मिल के जाओ। कोई भी गलती है जी जगह कितने पूरा। लोग काम करते हैं आपके पास? हमारे पास सर अभी के टाइम में बंदे हैं 200-250 तो रेगुलर है, बाकी जो पेटी कंट्रैक्ट पे देते हैं वो सर नहीं जोड़ते। जो अपने बंदे हैं वो 200-250 है। जो पेटी कंट्रैक्ट पे जैसे हमने पूरा टेंडर पकड़ लिया है, जी। प्लम्बर को अलग दे दिया, बिजली वाले को अलग दे दिया, लकड़ी वाले को अलग दे दिया जी, जो हमारे बस का है वो हम कर लेते हैं अपने जितने बंदे, बाकी न तो पेटी पे दे देता हूँ किसी को काम। आप कैमरे पे हैं, अगर आप कुछ खुल के बताएंगे किसी को प्रेरणा मिलेगी। आज कितने पैसे बना लेते हैं आप एक महीने के? 1 महीने के जी मान के चलो लाख रुपए तो लेके ही चलो, कम से कम कम इतने? से कम सर लाख रुपए अपने इंडिया में हम कमा लेते हैं इतना। कौन सी गाड़ी है आपके पास? ब्रिजा है सर। ब्रीजा गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, ये आपने अपने पैसों से ली? हाँ जी सर, अपने पैसे से लिया। किसी यहाँ लोग कहते हैं काम नहीं है आज, आपके तो पीछे पीछे घूमते हैं लोग सारा दिन। बहुत आदमी है सर, अगर आप जब बोलोगे 2000 आदमी इकट्ठा करने को, हम उसी टाइम इकट्ठा करना, तो वो सब बना के रखा हुआ है। मैंने देखा है आप सामाजिक कार्य बहुत करते हैं। बिल्कुल सर, किसी मजदूर को कोई दिक्कत आती है, आप 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, खड़े हो जाते हैं। ये अपना काम छोड़ के पहले वो काम करेंगे। ऐसे कौन सा संगठन बनाया हुआ है आपने? संगठन सर अपना लेबर यूनियन का बनाया हुआ है पूरा। आपका खुद का है सब कुछ? हाँ जी, खुद का है। कितने लोग हैं आपके साथ यूनियन में? हमारे साथ सर वो जो संगठन बना हुआ उसमें 300 आदमी है। 300 आदमी? उसमें क्या क्या कार्य करते हैं आप? उसमें जी हर महीना का सिस्टम होता है सबका, लेबर हो चाहे ठेकेदार हो कुछ भी हो, उनका बना हुआ है। हर महीना उनके पैसे जमा होते हैं। किसी का कोई मर गया, चाहे कोई गांव में शादी ब्याह, चाहे यहाँ कोई बिछड़ गया, किसी को ज़रूरत है तो उसमें से निकाल लेते, नहीं तो जो ठेकेदार लोग हैं वो आपस में मिल के इकट्ठा करके उनको देते हैं, मदद करते हैं अपने लोगों की। बिल्कुल। ऐसे भी लोग होते हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती रात को। बहुत बेचारे हैं ऐसे सर, जिनका हमारे को अगर पता होगा तो हम अपने ने खाएंगे, उनको खिलाएंगे जरूर। आपके 11 भाई बहन हैं, क्या बिल्कुल। करते हैं आपके भाई लोग, बाकी लोग? गांव में सर कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई जो है ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई अपना जो है वो करते हैं कि क्या नाम बोलते हैं, बाजार उजार में भी कोई काम कर लेते हैं। आप कितने भाई हो यहाँ पे? अभी सर यहाँ पे हम 2 भाई हैं चंडीगढ़ में। घर आपका खुद का है, किराए पे रहते हैं? नहीं सर, हमारा खुद का घर है खुद का घर ले लिया हाँ जी, हाँ जी। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके? बच्चे सी अंचल पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में। CBSE में पढ़ते हाँ जी, हाँ जी। हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ ना आते, वहाँ आप क्या करते? क्या विचार था आपका काम करने का? वही सर खेती बाड़ी में ही जो करना होता, जीरी जूरी कनक उनक, और क्या कर सकते हैं। लोग क्यों आते हैं बिहार से पंजाब की तरफ? वहाँ पैसे बचते नहीं है सर, चाहे रोज कमा के लाओ, रोज शाम को खत्म हो जाएगा, फिर खाली का खाली रह गया बंदा। शाम को ख़त्म कैसे हो जाते पैसे? सर 100-200 रुपया कमा के लाएगा बंदा, राशन पानी सब कुछ वो साथ में लाएगा, तो उसको कहाँ से बचेगा पैसा। दिहाड़ी 100-200 रुपया होती है? बस सर वहाँ काम लगता भी कभी नहीं भी लगता है। जो बंदा यहाँ तो चलो कोई भी काम बंदा को मिलता पकड़ के कर लेता, वहाँ कोई काम करोगे तो वहाँ उसमें गांव समाज में ही बड़ा सोच के चलना पड़ता है। समाज में आप छोटा काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जैसे यहाँ हमारे पंजाबी यहाँ लोग तो सर मजदूरी कोई नहीं कर सकते, नहीं कर उनको सकते। कनाडा जाके कुछ भी करना। हाँ, वहाँ वहाँ भी नहीं कर सकते सर। अगर हम लोग वहाँ काम करेंगे तो बात बहुत ही हो जाती है। शर्म आती है वहाँ पे? वो बिल्कुल आती है सर। इसीलिए का तो बिहार नीचे है, इस शर्म के कारण। जो काम करने वाले वो कर रहे हैं बेचारे। देखिए, कोई भी आदमी है ना, उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि उसकी इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। बिल्कुल सर, अच्छी जाति में लोगों ने जन्म लिया होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। माँ बाप बहुत अच्छे ठीक है। साहूकार होते हैं, बट हालात की वजह से कई बार गरीबी आ जाती है। नहीं, हमारा सर कास्ट भी जट का है। हमारे सरकार के घर में नौकरी हमने अभी नहीं अगर देखा। आपके पास वहाँ पे पैसे ना हो तो आप मजदूरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
अपनी समाज के जमीन- कारण नहीं कर सकते। हाँ नहीं करते, अपनी जमीन ही बेच के खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता बहुत ऐसे हैं सर, 3-3 हजार बीघा जमीन था, बेच लिया बेचारे ने अपना, फिर ऐसे ही है अभी। है, फाइनली पंजाब में आते हैं। हाँ यहाँ बहुत मेहनती हैं आपके लोग। बिल्कुल सर, मेहनती वहाँ बेहनत तो कर सकते हैं, बेइज्जती के करके वहाँ काम करते नहीं, यहाँ कर लेते हैं। इंसल्ट होता है। बिल्कुल यही कारण है कि पंजाब में आज पंजाबी बच्चे काम नहीं करते। नहीं करते हैं सर, वो वहाँ फिर जाते हैं काम करते हैं पूरे। आपके साथ पंजाबी लोग भी होते हैं हाँ जी काम सर, करने है वाले, अभी भी है, साथ में है, काम कर रहे हैं। जो आपके साथी हैं हाँ यहाँ जी पे? हाँ जी, तो उनके साथ भी यही समस्या है जो बिहार में होती है आप लोगों के साथ? बिल्कुल सर वही समस्या, हर जगह काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन में जब शुरुआत करी, मजदूरी से करी मैंने भी। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, बेसिक तो मेरा काम होता था लेंटर पे पाइप डालना, झरिया मारना, बिजली का फिटिंग का काम होता था। तो कई बार मुझे काम मिल जाता था मेरे पड़ोस में, मेरे किसी जानने वाले के, मैं जाता नहीं था वहाँ क्योंकि बेइज्जती होती थी। तो यहाँ कितने पैसे आदमी कमा लेता है और वहाँ कितने पैसे मिलते हैं? दिहाड़ी यहाँ पे कितनी मिलती है आज के दिन? आज के टाइम में सी लेबर चौक से 800 रुपया दिहाड़ी मिलती है लेबर को, मिस्त्री को 1000-1200 मिलती है लेबर चौक से। जो हम लोग का बंदा है यहाँ पे पक्का, जो हमने आपको बताया 200-250 बंदे हमारे जो काम करते हैं, जी उनकी सर मिस्त्री की दिहाड़ी पक्की है, 800 भी है, 600 भी है, लेबर की 500 है। जी, बट उसको वो काम मिलता है पक्का 30 दिन। सैलरी सर, उसका डबल दिहाड़ी चाहिए उसको, सिंगल दिहाड़ी भी नहीं करता है वो। एक दिन में 2 दिहाड़ी का हाँ काम? 2 दिहाड़ी करते, नहीं तो 1.5 दिहाड़ी। 1 दिहाड़ी तो वो बेचारे राशन रूसन कमरा किराया इस में चला आप कहना का मतलब है यहाँ पे एक आदमी आराम से 1000 रुपया महीना कमा, 1000 रुपया रोज का कमा हाँ लेता जी हाँ जी, बड़े आराम से सर, कोई दिक्कत है। नहीं। 25 से 30 हजार रुपया। बड़े आराम से सर, वहाँ 25-30 हजार कहता है कि कनाडा अमेरिका में भी मिलता है, इससे बढ़िया ये 25-30 हजार कमाओ। बिहार में एक आदमी कितने पैसे बना लेता है? 10-15 हजार बना ले तो बहुत है सर, वो भी बढ़िया लेवल वाले पढ़े लिखे आदमी ही बनाते हैं, अनपढ़ लेबर वाला तो 2-4-5 हजार से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। नहीं सर, वो बेचारे का तो यही एक रीज़न है कि लोग पंजाब में मूव करते हैं। पंजाब में सर अनपढ़ भी कमा लेता, पढ़ा लिखा भी कमा या लेता। खेतों में जो लोग काम करते हैं, प्रवासी मजदूर, उनकी कितनी आमदनी होती है? सर हमारे टाइम में तो वही 5-10 रुपया चलती थी जब हम यहाँ आए थे, तो अब तो हमको लग रहा 200 हो गई होगी, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। लेबर भर दिन काम करती होगी तो, जैसे खेत में जो है मक्की लगाना, जीरी लगाना, 200 बहुत ज़्यादा है सर अभी। आपके काम में जो आपके साथी हैं 25 से 30 हजार रुपया हर आदमी यहाँ कमा हाँ लेता बड़े आराम से सर, 43 हजार रुपये भी हमने दिया है, किसी किसी को 43-44 ऐसे दिया है तनख्वाह का मिस्त्री का। है। 40 हजार 43 हजार रुपया 42 आपने पगार दे दिया एक हाँ आदमी जी हाँ जी सर, दिया है जो आपके पास काम कर मेरे रहा है। पास जो काम करते हैं। तो आप तो नौवीं पढ़े हुए हैं, ऐसे 200-250 आदमी का टीम कैसे संभाल लेते हैं? सर आप जैसे बंदे मिल गए हैं कि आपका मैंने दोस्त- देखा आपको काम करते हो, नहीं, आपका सारा दिन हाथ गूगल पे पे रहता है। नहीं सर, जैसे कि आप लोग जैसे बंदे मिल गए हैं, सही आदमी से संपर्क मिला तो उनका दोस्त यार है, कहीं काम करते हैं, कहता फलने बंदे का काम किया, अब आप ही का काम किया यहाँ पे, कौन से साल में किया था ध्यान नहीं आ रहा है सर। एक इंजीनियर को इतना नॉलेज नहीं होता जितना आपको नॉलेज है। हाँ हमको सर कोई भी काम कहोगे हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने जहाँ जॉब किया है ना सर, बहुत अच्छे आदमी थे वो, इतने बढ़िया आदमी थे, घर का मेंबर मानते थे। अभी भी बेचारे जब भी फोन करते हैं तो बोला कोई नहीं काम हो जाएगा, मना नहीं कर। एक ही बंदे के साथ सारी ज़िंदगी बिता दिया, उसके बाद मैं आप ही के पास आया हूँ। वो 2 बंदे में हमारी ज़िंदगी निकल गई। मैंने देखा आपको काम करते हुए। आज 300 लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप, बिल्कुल सर, खुश हैं आप? एकदम बहुत बढ़िया सर। देखो कोई कितना एक बार एकदम रिलैक्स, लोग का फोन इतना बजता है मार्केट से, हमारा एक आधी बारी बजता है, लेकिन हमको टेंशन है। कोई बंदा बुलाता एकदम फ्री रहते हैं, जहाँ बोले हम आ जाएंगे फट देवर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत भोले वाले इंसान हैं। वो सर शुरुए से हमने वो सर टेंशन नहीं लिया कभी भी, जी किसी की परेशानी में खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत मेरे को पता है, आप 2-4 बार आपको लूटा भी है लोगों ने, अरे आपको बेवकूफ़ लूटा भी है बनाया। ऐसे ऐसे आदमी ने सर, अब क्या करें, जाने दो ना, वो यहीं निकल जाएगा, उसका नहीं बचेगा। कोई स्टोरी सुनाइए, नाम नहीं लीजिएगा। नहीं 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 सुनाएंगे सर, बंदे सब बहुत होशियार सब है। जो बंदे को काम दिला वो बंदा रास्ता ही साफ कर देता है, ऐसा ऐसा दुनिया आ गई हुआ सर। आपके साथ धोखा? बिल्कुल हुआ है सर, एकदम। हमने आपका काम पकड़ा इसी में हमारे साथ, आप तो सोचे अख्तर है ठेकेदार,
जी। लेकिन यहाँ अख्तर को कहाँ, अख्तर को तो लोग निकाल दिया। बाईपास करके खुद का काम खोल लेते हैं। हाँ, वो खुद ही अपना कर लेता है काम, कहता है कि वो मेरे को डायरेक्ट बात करो ना, उनसे क्या बात करना है। आज के दिन ना घर पे काम करना हर किसी को मुश्किल है। बिल्कुल सर। तो आप अपना घर छोड़ के इतनी दूर आए, आप लोगों को क्या प्रेरित करते हैं? क्या लोगों को घर से निकल के दूर शहर जाके काम करना चाहिए? सर कोई शौक से थोड़े आता है यहाँ पे, आप ही बताओ, मजबूरी है, इतना ही नहीं आए हैं। बाल बच्चा वहाँ सेफ्ट नहीं है सर, स्कूल कहाँ है वहाँ पे, कुछ नहीं है। वो है भी तो कोई उधर गप कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। जो बच्चे है उसकी भी ज़िंदगी नर्क है। वो गलत शिक्षा में जाएगा, गलत बुद्धि हो जाएगी। जैसा व्यवहार करोगे वैसे वो होगा ना। अच्छे कल्चर में रहोगे तो सर अच्छा बुद्धि होगा। अब हमारा देख लो, हम नौवीं फेल हो चाहे पास हो, उससे कोई मतलब। हमको वो आर्किटेक्ट जिसके साथ हम रहते थे ना, वो बेचारे ने अपना भाई बना के सब दिन रखा है। जी। आज भी इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा सर। हमको उनका जितना भी शुक्र अदा करते कम ही है। जी। लेकिन सर हम उनका नाम भी नहीं लेंगे। वो आज उतना हाई लेवल में, उससे बंदा जैसे आपसे मिलने के लिए 1 महीने का अपॉइंटमेंट चाहिए, 2 महीने का, उनको भी आज बंदा 1 महीने का वो काम नहीं पकड़ते, अपॉइंटमेंट लेते हैं। 2 महीना 3 महीने का हमने उनसे काम कराना है, उनसे मिलवा दो। हम उनका मेन बंदा थे, हमको कोई फ़ोन करता, हमने कहा जी ठीक है, कोई नहीं, टाइम लगेगा। हमारे को बेचारे ने लेकिन टाइम नहीं दिया। अभी फ़ोन करेंगे, उठाते हैं फ़ोन बट दबर। आपने बतौर मुंशी काम किया कंपनी में, हाँ सर। तो आपके पास उस कंपनी के सारे दाव पेच हर चीज़ की हाँ नॉलेज थी। सब मालूम है सर, कहाँ से बेचारे क्या किया नहीं किया, लेकिन किसी की स्टोरी बताना हम नहीं आपने चाहते। कभी मिसयूज तो नहीं किया उसको? नहीं सर, कभी हमारे को पते नहीं लगा उसका। कभी ने आप कहा, सिर्फ अपने काम से काम रखे। हमारे सर काम से मतलब रखा। उसके घर के पूरे मेंबर जानते हैं मेरे को, एक A to Z। जी। बंदे बहुत बढ़िया है सर वो। आज बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं पंजाब से काम करने के लिए। कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। आप जानते हैं किसी को, कोई गया हो? हाँ जानता हूँ सर। क्या उनका क्या विचार है, बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए बाहर। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जिनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत हो। आप इतनी दूर से आके पंजाब में आज अच्छी रोटी खा रहे हो, अपने बच्चे पाल रहे हाँ हो, जी, यही। अच्छी गाड़ी है, अच्छी रेपुटेशन है आपकी, घर है आपका। ठीक है सर। क्या यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या उनको कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए काम करने के लिए? हमारे हिसाब से तो हमारा कनाडा ऑस्ट्रेलिया जी यहीं पे है सब कुछ। वो तो आपका है। वो आप यहाँ लोगों को का- सलाह देते हैं जो यहाँ के हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। नहीं, बाहर जाना चाहिए सर। बाहर क्यों जाना चाहिए उनको? वहाँ कमाई ज़्यादा है इससे भी। तो कमाई इधर आप भी ज़्यादा कर ही रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन सर लोग कहते हैं वहाँ बहुत कमाई है। तो आपका भी मन है जाने का? नहीं सर, हमारे को कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जी। तो हम जरूर जाएंगे। हम मैं तैयारी कर रहा हूँ आपका कनाडा का वीज़ा लगाने की। बिल्कुल सर। आप वहाँ ठेकेदारी करना सर चाहेंगे? आप कहोगे जहाँ जाल में जाने को चले जाएंगे। आपको शौक है कनाडा में जाके ठेकेदारी करने का? बिल्कुल सर, सपोर्ट मिलेगा तो जाएंगे, करेंगे। एक समय था कि दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर पंजाबी लोग जाते थे बिल्कुल सर। मजदूरी करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन। आज वहाँ पे भी हर बंदा बिहार से जाता है। बिल्कुल सर। क्या आने वाला समय कनाडा में भी ऐसा होगा? हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं। लोगों में इतनी ईमानदारी क्यों होती है? ईमानदारी सर, लेबर वाले बेचारे को कहाँ से जैसा शिक्षा करेगा वो इसी तरह के करेगा ना। बाकी जिनको बेईमानी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर में 2 प्रकार के लोग होते हैं बिहार में। यहाँ तो बहुत गरीब होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बिल्कुल सर। जितना IAS ऑफिसर होता है, IPS ऑफिसर होते हैं, ये वो सब- सारे बिहार के होते हैं। हाँ, ज़्यादातर बिहार के हैं। जो अच्छा मजदूर होता है, मेहनत करने वाला आदमी होता है, वो भी बिहार का होता है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मेहनत वहाँ के पानी में है। पानी में भी है सर, दिमाग भी वहाँ के आदमी को बहुत ज़्यादा है। आप 9वीं पास हैं? बिल्कुल पास सर। हैं फेल हैं? नहीं, पास हो सर, फेल नहीं। 9वीं पास हैं। हाँ जी। आज पूरे चंडीगढ़ को आपने चक्कर में डाला हुआ पूरी है। चंडीगढ़ में सर कौन सी जगह में जाना है? इधर पूरी चंडीगढ़ नहीं, जलंधर कर लो, अमृतसर, कहीं भी। मुझे रात को 8 बजे कारपेंटर चाहिए हो, आप प्रकट कर देते हैं उसी समय। उसी टाइम रात को 12 बजे भी बोलोगे तो सर रेडी है आपका बंदा। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्या सब बंदे आपके साथ होते हैं हाँ सारा जी, दिन? हाँ जी सर, बिल्कुल साथ होते हैं। अभी आप इतना बढ़िया टीम कैसे बना के रखे हैं?
सर वो आर्किटेक्ट के पास काम करते थे, उनके पास जितने भी बंदे लाए थे हम ही लाए थे, लिस्ट बना था सबका, जी प्लम्बर का, बिजली वाले का, लकड़ी वाले का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का, एसी वाले का, जितने भी ठेकेदार लोग हैं सर सबका नंबर में ही ढूंढ ढूंढ के बंदे को लेके गया। वो सबका नंबर भी मेरे को ऐसे ही याद है, जिसको फ़ोन करेंगे तो बोलेगा फलना आर्किटेक्ट का बंदा है, उसके पास काम बहुत, जी। उनसे मिलने के लिए बंदा टाइम नहीं है। वो ये बेचारे जितनी आपकी टीम है, इसमें कितने परसेंट लोग पंजाब से हैं और कितने परसेंट बिहार से हैं? 50% दोनों सर पंजाब से, 50% बिहार से भी है। पंजाबी लोग भी हाँ आपके पास पंजाबी काम लोग भी, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, पंजाबी लोग भी है, सब एकदम। तो व्यवस्था कैसे बनाते हैं आप? हिसाब किताब कैसे रखते हैं? पढ़े लिखे तो आप है नहीं इतने, नहीं तो 300 आदमी का हिसाब कैसे रखते हैं? सर, एक रखा हुआ हमने अपना जो है ना अकाउंटेंट। कॉन्ट्रैक्ट रखा है? हाँ, कितना पगार देते हैं उसको? उनकी सर सैलरी 25,000 रुपये। 25,000? हाँ जी, वो चलाते हैं सारा कुछ? सारा कुछ वही चलाते। कुछ ऐसी बात जो आप बतानी चाहें लोगों को प्रेरित करने के लिए, कुछ किस्सा ऐसा जो आपके साथ किसी ने किया हो? किया तो सर बहुत ऐसा किस्सा, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, इससे बढ़िया कि अंदर लोगों के साथ धोखे बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं वो सर। आपके साथ? हुआ है, लेकिन सर हमने इजहार नहीं करा कि हमारे साथ हुआ है, इजहार करके ही क्या कभी करेंगे। दिल टूटा आपका? बहुत बारी टूटा है सर। कभी दिल करा वापस चले जाऊं बिहार? नहीं सर, कई बारी तो सोचा कि छोड़ छाड़ के ही चले, लेकिन लास्ट में बच्चा को देख कर कि बच्चा वहाँ कहाँ पढ़ेगा, कल होकर पीढ़ी खराब हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ कि आपने मन बना लिया यार वापस चलते हैं? कभी सर लॉकडाउन का कारण तो बहुत बेचारे गए, तो कहाँ आए वापसी, जो न उसमें अपना कोरोना का टाइम में बहुत ऐसे ठेकेदार है सर, ऐसे रोड पे चले गए, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा, इतना बुरा हाल था सर। यहाँ से बिहार पैदल चल चल के गया, बहुत आदमी साइकिल चला चला के बेचारे गए, साइकिल चला के? साइकिल चला के क्या सर, पैदल भी गया है बहुत आदमी, हमारे गांव तक के गए। कोई बात अब सर, हमारे पास 50 करोड़ रुपए तो है नहीं, कोई रिश्तेदार 1,000 हो जाए, कोई कहता 2,000 भेज दो, कोई कहता 3,000 पेटीएम कर दो, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, बहुत बुरा टाइम। लेकिन सर हमने साग सब्जी कुछ नहीं बेचा, हमारा ऊपर वाले की कृपा थी कि हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। आपने मदद करा लोगों का? हाँ सर, किया है मदद, बहुत ऐसे लोगों का मदद किया, अपनी लेबर में ही किया सर, घर में भी किसी को ज़रूरत पड़ा किया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर, 2 क्या लड़का 1 लड़की। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बच्चे को सर स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी क्या इंग्लिश। चाहते हैं बच्चा बड़ा होकर, क्या बनेगा, क्या बनाना चाहते हैं? सर बेटी बोल रहा है हम डॉक्टर बनेंगे, जी। एक बेटा बोल रहा हम पुलिस वाला बनेंगे, एक बोलता हम फौजी बनेंगे। फौजी बनेंगे, हाँ डॉक्टर बनेंगे, हाँ पुलिस? जी, हाँ जी कोई सर। ये नहीं कहता हम कनाडा जाएंगे? नहीं अभी तक तो सर ऐसा बोला नहीं है। तो आप जोर लगाएंगे पूरा उनके सपने बिल्कुल पूरे सर करने के लगाएंगे, लिए? मैंने देखा आपके बच्चों के साथ आपकी जो कन्वर्सेशन थी, बिल्कुल सर, आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने परिवार का। बिल्कुल सर, बच्चे के लिए तो कमाते ही, यहाँ पे किसके लिए कमाते हैं। तो आपको पूरा यकीन है आपका बच्चा डॉक्टरी कर पाएगा? सर मेहनत जारी है, बाकी मर्जी तो मालिक की है। अभी ठीक है बच्चे पढ़ाई में आपके? हाँ बहुत बढ़िया सर, स्कूल से भी बहुत बढ़िया वो आता है। क्या बाहर जाने से सफलता मिल जाती है? सर मिलती तो है बहुत, हमारे एरिया में तो देखा है, कोई कोई आदमी बाहर है तो कितनी कितनी ज़मीन खरीदा हुआ, बहुत ऐसा घर घुर भी बनाया हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो पंजाब आए काम 10%। करने के लिए जो वापस चले गए? मेरे ख्याल से सर लॉकडाउन के टाइम में तो आधे ही चले, 50% चले गए, 50%। लॉकडाउन के अलावा तो बाहर से जो भी काम करने आया कभी वापस तो नहीं गया? नहीं नहीं गया अभी तक तो सर, अब सर्कल धीरे धीरे चल पड़ा। जो आदमी एक बार यहाँ आता है वापस क्यों नहीं जाता अपने गाँव? बस बहुत कहानी है सर, वहाँ गांव गांव में वो कौन सा ये हाथ किस्ता चला है, बहुत बुरा हाल है सर। 15 नहीं, हमारा लड़का सब कहता हर हफ्ता, कोई कहता 300 भेजना, कोई कहता 500 भेजना, कोई कहता 1,000, कोई कहता, यानी अपनी मिसिज को ही सर वो सब ने वो बोलते हम लोग में दूसरा चीज़, वहाँ पे वो उसके ऊपर पैसे उठाया हुआ रहता है, हर हफ्ता नहीं भेजोगे तो घर में बंदे आ जाते हैं। ब्याज पे पैसे लिए होते? ब्याज पे पैसे लिया हुआ सर, हर हफ्ता बांधा हुआ, किसी का महीना बांधा हुआ है। वो लोग की स्टोरी सुन सुन के तो हम तो पेटीएम कर करके थक गए हैं सर, 300 आदमी का, 250 आदमी का, सब बेचारे का यही हाल है। तो कहाँ जाएंगे भाग के, वो कहता कहाँ है, कहाँ क्या जाएंगे, इससे बढ़िया यहीं है।
कोई कोई तो बेचारे सारे ही चले आए हैं, बच्चा बुच्चा सब के, जो घर पे आएगा ना, यहाँ तो नहीं आएगी ना, कोई भी आएगा हत्ता वाला लेने को, ब्याज वाला। जो पंजाब से लोग बाहर जाते हैं, कोई ब्याज उठा के जाता है, कुछ बेच के जाता है, वो भी वापस नहीं आते लोग। नहीं आते हैं सर, इसीलिए बहुत। वापस नहीं आते कि यहाँ आएंगे तो लोग तंग करेंगे। सर वो तो छोड़ो, अभी 5-6 बीवी बच्चा लेके आया हुआ, उसका हमने चाय का दुकान खुलवाया, कहता वहाँ ठेकेदार जी बहुत परेशान करता, हत्ते वाला। कभी बच्चा बीमार हो गया था, कभी एक्सीडेंट हो गया था, कभी घर में कोई मुसीबत हो गई थी, कभी बेटी की शादी कराया, कभी सबसे कर्जा ब्याज पे लिया जी, यहाँ पे आना पड़ा। वो किसी को सर कहीं चौक पर चाय की दुकान करवा दिया, किसी को साइड पे ही करा दिया, ऐसा ऐसा हमने किया बंदे के साथ। अगर 2-4-5 हज़ार चाहिए भी तो हम दे देते हैं कि चलो कोई नहीं, चाय का काम करो तुम, अपना बेचो। मदद करते हैं हम लोगों की। हाँ मदद कर रहे हैं सर। जब वो बेचारे के हो जाते हैं सही सर्कल, तो फिर काम करा के अपना कटा देते हैं उसका पैसा, लेकिन हम वो पैसे नहीं मांगते। कोई लिखित पढ़त भी करते हैं, किसी को पैसा देते हैं? नहीं सर, ऐसा तो अभी आज तक कभी किया ही नहीं कितने सर। लोग को आज तक आपने हेल्प करा होगा पैसों का? पता नहीं सर, गिनती करा तो है नहीं, लेकिन काफ़ी आदमी की किया है। हर आदमी पैसे वापस कर देता है? हाँ जी सर, कर देता। हम लोग का लेबर वाला यूनियन है सर, इसमें कहाँ लेके भागा, वो जो काफ़ी आदमी लिया तो दिया भी नहीं, तो कभी उसके घर पे भी नहीं गए उसकी बेइज्जती करने को कि ये हो गया वो हो गया। आपको खुद का समय याद आता होगा ना कि आप बिल्कुल सर आता है, भर भर दिन जाते थे, भूखे पे ऐसे काम करते थे सारा दिन। देखते थे किसी का टिफिन आया है, जी। उसी में से निकल के खा लेते थे थोड़ा सा। वो खाता था तो बोलता था तो कहते नहीं नहीं, फिर भी मजबूरी में भूख लगा रहता था, खा लेते थे। आपका टिफिन भी आता था? नहीं सर, हम तो अकेले थे, टिफिन कहाँ से आएगा, किसी जो लेबर वाले बेचारे सब थे उसकी रोटी खाते थे? बहुत दर्द है आपकी स्टोरी में। शादी कब हुई आपकी? शादी सर 2011 में। तो मैडम को फिर 2011 से साथ में रहे कि बाद में आए थे वो? नहीं सर, आए थे एक बारी, फिर सिस्टम नहीं ठीक लगा था तो गए थे फिर, लेकिन वहाँ नहीं बना, फिर लेके चले आए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे लोगों के और साथ भी जब उनके वो बाहर जाते हैं। एक बारी छोड़ने के चक्कर में सर एक क्लास बच्चे का भी वो हो गया था, हालात हो जाता था कभी। जी। व्यवस्था ना होने के कारण लोग बिहार से निकलते हैं। बिल्कुल सर। कोई पंजाब में आ जाता है, कोई दिल्ली चले जाता है। अभी सर पिंड उंड में तो रहने वाला जगह रहा नहीं, जी। वो बहुत ही सर बेकार जगह हो गया है एकदम। वहाँ तो अब तो जाना पसंद भी नहीं करते हैं कोई से पिंड में। वो कोजेड़ी में जो पिंड है, हम लोग वहाँ रहते थे पहले। जी जी अब वहाँ सर जब से 43 बस स्टैंड बन गया, कोर्ट कचहरी बन गया, जी। तब से सर वहाँ पे तो समझ लो कि वो लाल बत्ती हो गया। ऐसा हो गया कि पूरा एकदम कचहरी तो होटले होटले के लिए। बहुत कल्चर वहाँ का खराब है, बहुत ज़्यादा। जो आदमी यूपी बिहार से आज के दिन आता है, हम्म। उसका महीने का कितना खर्चा होता है यहाँ रहने का? सर देखो, अगर देखा जाए तो एक कमरे में अलॉट है पिंड पंड में 4 बंदे को, पिंड वाले सब ने भी वो कर दिया है। पिंड में 4 लाउड है। 4 अलॉट है। और कितने रहते हैं? 5,000-6,000 रुपया किराया भी है, तो मान के चलो 5 दूना 10, अगर 1,000-2,000 किराया मान लो, 3,000 की रोटी, 5,000 खर्चा हो जाएगा। 5,000 एक आदमी का खर्चा है। रहने का। तो शुरू में कितने पैसे बनते हैं? शुरू में सर वही कह तो दिया, 20-25 तो बन ही जाता है। नए आदमी का भी बन जाता नया आदमी का भी बन जाएगा। डबल लगाएगा सर ने तो 10,000 तो लेके ही चलो, खा पी के भी बच ही जाता होगा। है। जी। अब वहाँ गांव में 1 रुपया नहीं बचता है, तो ये 10,000 तो बहुत हो गया ना उस हिसाब से। आप बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हैं, पता है आपको? बिल्कुल। आज यहाँ पे पंजाबी आदमी को 15,000 20,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती। हाँ, एक बाहर से आदमी आके मेहनत करके 20-25 हज़ार रुपया कमा लेता है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लोगों के लिए। अगर वो मेहनत करें, वो भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पंजाब बट सबको कनाडा जाना है, माँ बाप की ज़मीन बेच के जाना है। क्यों है ऐसा? पता नहीं जी, यहाँ के आदमी को वहाँ का भूत चढ़ा हुआ, जमीन का इतना पैसा मिला हुआ कि वो बेचारे सबको तो नहीं मिला हुआ ना, जिनको मिला हुआ है। आपके साथ 50% लोग पंजाबी हैं हाँ जी, हाँ जी जो सर। काम करते हैं। उनके क्या विचार हैं? क्या वो खुश हैं यहाँ काम करके?
नहीं खुश नहीं सर, जितने भी हैं वो सब कहते हैं कि यार हमने कनाडा जाना, अमेरिका जाना है। हमारे साथ में अभी भी एक बंदे हैं, वो लोहार है, उसके वेल्डिंग वुल्डिंग का काम करते हैं। वो मेरे को एक कितने दिन से कह रहे हैं कि कहीं आपकी जान पहचान है तो मेरे को 2 बंदे ने जाना बाहर, जो कि अच्छे पैसे कमा रहे हैं बिल्डिंग के काम में। उसको यहाँ नहीं रहना? नहीं कहता बाहर जाना है। क्यों नहीं जाना उसको, क्या लगता है आपको? कहता वहाँ पैसा ज़्यादा है, उसके यार दोस्त हो गए, चाहे जैसे बिहार यूपी के बंदे हैं सर, वो कहता पंजाब जाना है। हम्म। तो ऐसे ही ये भी बेचारे को लगा हुआ वहाँ जाने का शौक चढ़ा हुआ। बिहार में शराब बंदी है? हाँ सर, नीतीश सरकार ने शराब बंदी कर दी। तो यहाँ तो शराब खूब मिलती है, हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो लोग जो शराब पीने वाले वो तो खुशी खुशी आते अरे होंगे यहाँ सर पे। खुशी खुशी की वो बेचारे के लिए तो जन्नत बन गई यहाँ बिहार यूपी वाले के लिए। वो कैसे? वहाँ मिलता ही नहीं है, हाँ, यहाँ मिलता है उसको जो सब वहाँ चोरी से तो मिलता होगा। वो कहता 3 महीना की 6 महीना की जेल है। अगर दारू चाहिए तो उसके लिए जमीन का कागज चाहिए, कि वो केवाला बोलते हैं। अच्छा, बिहार में शराब आराम से नहीं मिलता? नहीं, अगर पकड़ा गए तो 6 महीना की साल भर जेल में सजा। तो यहाँ तो दिन में जितनी बार मर्जी पीते रहो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरा जन्नत है। बिल्कुल जन्नत है, कोई दिक्कत नहीं। जो पंजाबी लोग आपके साथ काम करते हैं, हम्म आपकी जितनी कन्वर्सेशन उनसे होती है, हम्म उनका मूड है कि बस पैसे वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए हमें बाहर ही जाना है। ना बाहर जाना। और भी कोई रीज़न लगता है आपको? नहीं ऐसा कोई सर रीजन तो यही है कि उनका। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शर्म आती है यहाँ काम करने के लिए। नहीं सर, सरदार जी सब बेचारे तो शर्माने वाले तो है ही, लेकिन कि सर वो भी अपनी अपनी वो देखता है ना लेवल के हिसाब से कौन क्या है नहीं है। वो बेचारे बड़े सोच समझ के चलते हैं। सरदार जी सब भी सर झूठ नहीं बोलते हैं, बंदे सर ईमानदार होते हैं ये लोग, जो ना सच्चाई है। और 100 में एक आधा खराब ही हो जाएगा तो क्या करोगे। अब सर मौलवी लोग भी है, 100 है, 100 थोड़े खराब, एक आधा खराब, जैसे कुछ पंडित लोग लोग खराब होते हैं, वो सारी कम्युनिटी को खराब करते हैं। लेकिन सर हमारे सब आपके कोई सरदार जी दोस्त हैं? हाँ है, बिल्कुल है सर। क्या नाम है उनका? वीरेंद्र सर नाम। क्या काम करते हैं? वो आर्किटेक्ट है सर। कब से दोस्त हैं आपके? हमारा सर वो दोस्त है 2009-10 से। 10 से? हम्म। मुझे लगता है आप जितने ज़्यादा लोगों को मिले जुले हैं आज तक, उसी से आप सीखे हैं सब कुछ। हाँ जी, उसी से सीखा है। आप पढ़ाई करते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल अब सर। मेरे पास भी आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ मेरे को बता के जाते हैं, कुछ मेरे से सीख के जाते हैं। बिल्कुल सर, आपसे तो सीख के जाता ही हूँ। बुद्धि है यहाँ से मिला है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जाते जाते आपसे सिर्फ कुछ ज्ञान चाहूँगा लोगों के लिए। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके ड्रीम हैं। हर किसी का ड्रीम होता है ना, बिल्कुल सर। कि मेरा सपना ये है यार, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचाना है, मुझे बड़ा घर बनाना है, मुझे इज्जत से रहना है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों का तो सर कोई इलाज ही नहीं है। जो नसीब में होगा तो होगा ही, मेहनत करो फल मिलेगा। आपको जो मिला आज तक, हाँ, वो कैसे मिला? मेहनत के ही फल। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। जो सर दिया है ऊपर वाले ने, ठीक ही आपका है। घर कहाँ है? मेरा घर है सर खड़र में। खरड़ में? पहले आप कजेड़ी में रहते थे? कजेड़ी सर, चंडीगढ़ कजेड़ी से बबंजा। निकले आप, आज खरड़ में आपका हाँ खुद का सर, घर वहाँ है। भी निकलने का भी यही है ना, तो वहीं घर लेकर रह सकते। वो जगह रहने वाला नहीं है। गाड़ी कौन सा है आपके पास? ब्रिजा है पहले सर। कौन सा था? पहले सर जब आपका काम करते थे तो हमने डस्टर गाड़ी लिया था। डस्टर लिया? हाँ, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर? हाँ अभी जी। ब्रीजा कौन से कलर का है? वाइट कलर का है। अभी अगली गाड़ी कौन सी लेनी है आपने? सर अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वो लड़का बोलता हमारा थार लेना है। थार लेना है? हमने कहा हमारे एक साहब के पास लाल कलर का थार है, वही लेके आएंगे। जी जी। सो आपके विचार यही है कि आदमी मेहनत करे, बिल्कुल सब कुछ पालेगा। बिल्कुल सर, पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे विचार लगे आपके। भगवान इसी तरह आपको तरक्की दे। जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।